महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के नेता और मंत्री अशोक चव्हाण ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आए। यूं तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हम जो मिलने के लिए आए थे मराठा आरक्षण और वैक्सीन समेत 12 मुद्दों पर बात करने के लिए आए थे। यूं इन्होंने कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने पूरी मीडिया को बताया कि हमारे मिलने का जो एक तरीका था वो बड़े शांतिपूर्वक और अच्छे सौहार्द में हमारी बातचीत हुई। हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा आरक्षण को मना कर दिया तो हम कहने आए थे, प्रधानमंत्री जी आपकी पावर तो बहुत है, तो ये पावर के लिए आप इस्तेमाल करिए और आरक्षण पर थोड़ा कुछ करिए। दूसरा, जीएसटी पर बात करने आए थे, लेकिन हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि इस मुलाकात का मसला ही कुछ और था। अंडर कवर बातें चल रही थी जो ऊपर नहीं है, और जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भी अकेले में 10 मिनट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप एक शिष्टमंडल के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ, जिसमें उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद का व्यक्ति हो और एक कांग्रेस दल क्योंकि साथ में है, उसमें आप अशोक चव्हाण जो कि मंत्री हैं उनके साथ यदि मिलने गए हुए और ये आपका मिलना उस राज्य के 12 मुद्दों को लेकर है, तब व्यक्तिगत मुलाकात का क्या मतलब है? आप प्रधानमंत्री से 10 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं, आपने अकेले में बात की। वो अकेले में कौन सी ऐसी बात थी जो उप मुख्यमंत्री और आप ही के एक मंत्री के सामने आप नहीं कर सकते थे? इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने थोड़े गया हूं, मैं कोई इससे ऐसा नहीं है कि हम जो है अलग अलग दल के लोग हैं। उनका बयान आया, उन्होंने कहा भले ही हम राजनीतिक तौर पर साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब इस एक लाइन के बयान में बहुत गहरा राज छुपा है। आप देखिए, इसी तरह की एक अकेले में मुलाकात शरद पवार और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहमदाबाद में होने की खबरें आई थी, और जिस समय अहमदाबाद में अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात की बात सामने आई थी, उस समय संजय राउत ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था जो मुलाकात हुई है इसके बारे में भ्रम दूर होना चाहिए, यह बड़ा गलत संदेश जाता है। असली मामला यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को अब दिख रहा है कि उनके कई मंत्री अब जेल जा सकते हैं, सरकार गिरने जा रही है, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से सुबोध जायसवाल जो डीजीपी रहे हैं महाराष्ट्र के, वो सीबीआई के प्रमुख बने हैं, तब से सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें काफी तेजी आई है। और हम सब जानते हैं कि सीबीआई महाराष्ट्र के एक बड़े घोटाले की जांच कर रही है, और वो घोटाला है 100 करोड़ उगाही का, जो आरोप लगा हम महाराष्ट्र के ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, और आरोप लगाने वाले और कोई नहीं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर थे। तो परमवीर ने ये कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और गुहार लगाई थी कि पुलिस के जरिए ये जो सरकार है उद्धव ठाकरे सरकार, इसके मंत्री 100 करोड़ रुपए प्रति महीना उगाही कर रहे हैं, इसमें पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट है। सचिन वजय नाम का जो एपीआई था वो 100 करोड़ की उगाही में इन्वॉल्व था, जो अभी जेल में है एक अलग मामले में, एंटीलिया में जो विस्फोटक रखा गया था उसकी जांच में। अब इसलिए सीबीआई जब जांच कर रही है, जैसे ही सुबोध जायसवाल सीबीआई के प्रमुख बने, तब माना जा रहा था कि कुछ और मामले भी खुलेंगे, क्योंकि सुबोध जायसवाल वो व्यक्ति हैं, वो आईपीएस अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र में नौकरी करके गए हैं, और उनके पास वो काला कच्चा चिट्ठा महाराष्ट्र सरकार का है जो उन्हें रश्मि शुक्ला नाम की आईपीएस इंटेलिजेंस की हेड रहते हुए उन्होंने दी थी। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए मुद्दे से लेकर पूरे दस्तावेज हैं, और अब सीबीआई को वो चीजें भी हैंडओवर की जा चुकी हैं जो देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री के मुख्य सचिव को देकर आए थे, जो वो पेन ड्राइव में सारा डाटा था, टेलीफोन की टैपिंग थी, जो मुख्य सचिव के कहने पे ही की गई थी। तो उस सारे घपले घोटाले की जब वो खुलासा होगा, निश्चित रूप से
उद्धव ठाकरे भी उसमें फंसेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके मातहत काम करने वाला यदि गृह मंत्री भी गड़बड़ है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, नैतिकता बनती है, और नैतिकता के आधार पर भी इनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं तार शिवसेना के नेताओं के भी जुड़ते हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि उस टेप में क्या है, वो सीबीआई के पास हो सकता है वो दस्तावेज, लेकिन माना जा रहा है कि यदि किसी राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हों, उस टेप में बड़े नेताओं का जिक्र किया गया हो और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई हो, तब मुख्यमंत्री के द्वारा अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस केस को दबा दिया जाता है, तो यह माना ही जाता है कि मुख्यमंत्री भी उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और इसलिए पूछताछ मुख्यमंत्री से भी होगी। और इसलिए जब कभी खुलासा सीबीआई इन ट्रांसफर पोस्टिंग के केस का करेगा, 100 करोड़ की उगाही का करेगा, और अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जिस अनिल देशमुख एनसीपी के नेता, पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र पर 100 करोड़ उगाही का आरोप लगा है, वो ये कहने वाले हैं और ये कह भी रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है, मेरा इससे कोई मामला लेना देना है नहीं। अब सचिन वजह ने अगर 100 करोड़ उगाही की है और परमवीर सिंह जो उस समय कमिश्नर थे वो कह रहे हैं कि यह घपला हुआ है, उगाही हुई है, तब एक पक्ष यह भी कह रहा है महाराष्ट्र का कि क्या ये जो परमवीर सिंह हैं इन्होंने ये उद्धव ठाकरे के कहने पर उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए ये आरोप अनिल देशमुख पर लगाया है। और यदि ऐसा हुआ है कि शिवसेना ने अपने बचाव में एनसीपी के लीडर को फंसा दिया, आरोप उस पर लगवा दिया, तो यह मामला बहुत गंभीर है। और अगर ऐसा है तो फिर तो यह सरकार एक भी दिन नहीं चल सकती। और इसी की सुगबुगाहट उस दिन हुई थी जिस दिन शरद पवार जी की मुलाकात अमित शाह जी से होने की गुजरात में बात कही गई थी, अहमदाबाद के अंदर। उसी दिन से लग रहा था कि आखिरकार अमित शाह जी की शरद पवार जी से गुप्त मीटिंग क्या हुई होगी। तो जो राजनीतिक जानकार है, महाराष्ट्र के पत्रकार मित्र हैं, वो बताते हैं कि असली बात यह है कि जो अनिल देशमुख हैं वो कुछ सबूत उनके पास हैं, कुछ लेटर, कुछ फोन कॉल उनके पास हैं जो शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे की बातचीत है। तो माना जा रहा है कि वो ये प्रूफ सीबीआई को देंगे कि जिस मामले में मुझे फंसाया जा रहा है 100 करोड़ की उगाही में, असली गुनाहगार मैं नहीं, ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अब ऐसा अगर करते हैं, कुल मिलाकर अनिल देशमुख ने जब इस्तीफा दे दिया, उनकी जांच हो रही है, तो फिर यह मांग उठेगी कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, और इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा देना पड़ेगा तो जेल भी जाना पड़ेगा, यह संभावना मानी जा रही है। और इसी के चलते उद्धव ठाकरे जी की ये जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, यह माना जा रहा है, ऐसी कयास लगाई जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जो महाराष्ट्र में कवर करते हैं राजनीति को। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने यह मन बनाया होगा कि ठीक है 12-13 मुद्दे रख लिए, वो बात करने के लिए प्रधानमंत्री से एक बहाना तैयार हो गया, लेकिन एक एटिकेट होता है, एक कानून होता है, एक नियम होता है कि आप 3 दलों की सरकार चला रहे हैं, उस 3 दलों में आप उप मुख्यमंत्री एनसीपी से हैं, अजीत पवार को साथ लेके जाते हैं, कांग्रेस के अशोक चव्हाण को साथ लेके जाते हैं, और फिर आप उस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री जैसे स्तर के व्यक्ति को कहते हैं मुझे आपसे अलग से बात करनी है। एक मुख्यमंत्री को अलग से क्या बात करनी है? आप कहते हो मेरी घरेलू बात है, तो घरेलू बात भी मोदी जी तो सबसे ही पूछ लेते हैं सामने, और भाई परिवार में सब कैसे हैं, आदित्य ठाकरे कैसे हैं, नाम ले लेते हैं मोदी जी, तो हालचाल तो पूछ ही लिए होंगे। अलग से कान में क्या बात हुई होगी, इसी पे सब लोगों ने कयास लगाया है। बात असल में क्या है? बात यह है कि शायद उद्धव ठाकरे जी को लग गया कि शरद पवार जी की बीजेपी से बात हो गई, देवेंद्र फडणवीस को बाहर से समझौता, सरकार देवेंद्र फडणवीस की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले, क्योंकि ये सब फंसेंगे और जेल जाना तय है जो फंसते जाएंगे, क्योंकि सीबीआई अब छोड़ने वाली नहीं है। सुबोध जायसवाल जी अब छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो पहले से ही सख्त अफसरों में गिनती है। वो अफसर है जिसने महाराष्ट्र की नौकरी जब की, उनको डीजीपी रहते हुए परेशान किया गया,
किसने परेशान किया? उद्धव ठाकरे जी ने। अब ये बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, वो प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इतना माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी अब फंसते दिख रहे हैं, तो उनको लगा के शरद पवार जी यानी एनसीपी वो तो मिल गई अमित शाह जी से और कुछ गुप्त समझौता हो गया है। और जो मैं बता रहा हूं, अंदाजा यह है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनसीपी बाहर से समर्थन देगी और शिवसेना और कांग्रेस आउट, इनसे कोई बात नहीं करेगा। इनके खिलाफ केस चलेंगे और केस में जो जो फंसता जाएगा वो जेल जाता जाएगा। अब अपने को बचना कैसे है ये दिमाग लगाया और इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे जी ने सोचा है कि कोई बचा सकता है अगर अमित शाह के ऊपर, तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। सॉफ्ट कॉर्नर भी हैं, नरम हृदय भी हैं, वो बात सुन लेंगे, वो पिछले दिनों दी गई गालियों को माफ कर देंगे, वो जिस तरह का गुटबाजी करी और पत्र लिखे गए, सवाल उठाए गए केंद्र सरकार पर, शायद वो उसको भूल जाएंगे और इसलिए अलग से बात करी होगी। मेरा एक आइडिया है, वो कहता होगा, वो कहा होगा भाई सॉरी जो पिछली बार बोला गया और हमारा आप तो एक ही हैं, चलो भाई अब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन करते हैं और बिना शर्त समर्थन करते हैं, लेकिन जान बख्श दो। तो मोदी जी हैं, उनको लगता है मोदी जी बचा लेंगे, लेकिन अब पानी बह गया है, अब ऐसा नहीं होने का है। और बीजेपी यदि ऐसा करती है, इतनी बुद्धि बीजेपी को भी है, लीडरों को, कि अगर वो शिवसेना के सहयोग से इस समय महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सोचती है, इस समय जितनी अव्यवस्थाएं हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर, जितनी मौतें हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर, जितने घपले घोटाले हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और आज भी 1,74,000 एक्टिव केस हैं जो देश में सर्वाधिक हैं, इस परिस्थिति में शिवसेना से संबंध बनाना यह आत्महत्या करने जैसा होगा, राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा। और इसलिए यह बेवकूफी बीजेपी कभी नहीं करेगी। और यह अगले ही कुछ दिनों में, जैसे ही ये एक्टिव केस थोड़े कम होंगे महाराष्ट्र में, कोरोना कम होगा, यह कार्रवाई होगी। सीबीआई प्रतीक्षा में है, प्रमाण जुटाए जा चुके हैं, तैयारी हो चुकी है, उसका फाइनल होना बाकी है। और इसी का एहसास शायद उद्धव ठाकरे जी को हो गया, इसीलिए वो दिल्ली भागे हुए आए, लेकिन होना अब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले कुछ दिनों में बनते आपको नजर आएंगे और जो भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार लोग हैं वो जेल के पीछे आपको दिखाई देंगे। वंदे मातरम।